हर हर महादेव इस सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। इस वीडियो में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मैं शेयर करना चाहता हूं, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं कि एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, छुट्टी ली हुई थी, तो मैं देखने लगा कि भारत में टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम मैंने देखा कि यूपीएससी का उसमें नाम आया। जब से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की थी, मुझे 7 साल लगभग हो गए हैं, 7 साल से ऊपर ही हो गया है जॉब करते हुए, लेकिन मैंने कोई भी एग्जाम दिया नहीं था कभी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए यूपीएससी का एग्जाम देने में। अब यूपीएससी के एग्जाम देने में ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, भाई इसमें 16-16, 17-17 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ाई चाहिए, साल 2 साल 3 साल तक लोग मेहनत करते हैं, दिल्ली जाते हैं, स्पेशल इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग लेते हैं, तब भी उनका नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने सोचा यार ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार मार के देखते हैं ट्राई, होगा तो होगा, नहीं होगा तो एक फेलियर की कहानी रहेगी। फेलियर तो वैसे भी हमें भाई, जब ट्राई नहीं करोगे तो फेलियर तो आप हो ही। तो इससे अच्छा ट्राई करके फेल होने में एक अलग मजा है, किसी को बताने के काम तो आएगा कि भाई ट्राई किया था लेकिन फेल हो गए, तो आपसे तो अपग्रेडेड वर्जन में ही है कि आपने तो ट्राई भी नहीं किया था कम से कम। तो इसमें ये फायदा होगा कि मैं ये जर्नी को एक तरह से रिकॉर्ड भी करूंगा, और यूपीएससी में जो भी चीज़ें उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसका फ़ायदा है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या पढ़ सकते हो, उसका सिलेबस क्या है। हालांकि सिलेबस उसका बहुत ज़्यादा वास्ट है, आपके दिमाग के साथ खेल जाता है भाई उसका सिलेबस, ऐसा है। तो इसमें मेरा क्या तरीका रहेगा, पास होता हूँ या फेल वो बात की बात है, तो वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो यूपीएससी की फुल फॉर्म बता दूं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बोलते हैं यूपीएससी। अब ये बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं बनते हैं भाई यूपीएससी के एग्जाम देके। इसमें आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्जाम दे सकते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर अपने देश में एग्जाम है वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, इसके बाद आप आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। अब भाई कट ऑफ की बात करें या और चीज़ों की बात करें वो बताऊंगा, लेकिन अगर 2025 के लिए आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बता देता हूं, अगर 2025 का आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो तारीख है वो है 22 जनवरी 2025, जो कि इनकी गाइडलाइन आई है अभी। तो 22 जनवरी को आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और फेब की शायद 10 या 12 तारीख तक वो खत्म हो जाएगा। तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी ब्रांच में ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। आपकी उम्र अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 32 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो उसमें एज रिलैक्सेशन शायद 3 साल और है, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का और है, मतलब 32 + 5 मतलब 37 तक आप कर सकते हैं। अगर अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो भाई जनरल वाले सिर्फ 6 अटेम्प्ट, उसमें फिर +3 और कर दो, वो ओबीसी वाले होते हैं, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट एज लिमिट तक वो कर सकते हैं एससी एसटी। खैर रिजर्वेशन और इसके अटेम्प्ट्स के बारे में तो एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन फिलहाल में यूपीएससी के ऊपर फोकस करेंगे कि यूपीएससी का कब आप एग्जाम दे सकते हैं। भाई 22 जनवरी को इसका ऑनलाइन फॉर्म 2025 में शुरू हो जाएगा, और एग्जाम कंडक्ट होने की डेट इनकी आई है मई में। तो ये 3 हिस्सों में होता है भाई। यूपीएससी होता है प्रीलिम्स, मेंस और बाद में होता है फाइनल इंटरव्यू। अलग अलग पैटर्न के अलग अलग मार्क्स डिसाइड किए होते हैं, उनका क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है वो बात की बात है। पहले प्रीलिमिनरी आप क्लियर करेंगे तब आप मेंस में जाएंगे। मेंस में आपको पैसेज राइटिंग, एसे राइटिंग रहता है, और उसके बाद आप इंटरव्यू तक जा सकते हैं। और इनके क्युमुलेटिव एग्जाम के नंबर जोड़ के ही डिसाइड होता है कि आपका भाई रिजल्ट क्या होने वाला है, आप क्लियर कर सकते हैं या नहीं। लेकिन मेरी एक और राय है, जो लोग कुछ स्टेट्स के, बिना स्टेट्स का नाम मेंशन किए हुए मैं बताना चाहूंगा कि उनमें गवर्नमेंट जॉब लेने की लालसा बहुत रहती है, और वो क्या करते हैं भाई 18-18, 19-19 साल से लड़के, कोई इलाहाबाद चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई दिल्ली चला जाता है, 30-30, 31-31 साल तक लौटने ट्राई करते रहते हैं, और जिंदगी में कोई दूसरा बैकअप रखते ही नहीं है। तो वो होते हैं भाई डिप्रेशन का शिकार। मैं फिलहाल बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, बहुत अच्छी सैलरी है, तो मैं तो ऐसे चुल में दे रहा हूँ एग्जाम। तो अपना बैकअप रख के ऐसे एग्जाम दीजिए तो सही बात है। अगर आप पूरी जिंदगी उसके लिए समर्पित कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हो भाई। एक बैकअप होना चाहिए, नहीं तो मेंटली हरास हो जाओगे और डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे भाई। तो देखते हैं यूपीएससी की, आपका ये पहला पार्ट है मेरा वीडियो का, धीरे धीरे बनाते रहेंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद और जय भारत।